पाकिस्तान अभी तक दुनिया से छिपाता आया है। बेसिकली पाकिस्तान ने उन्हीं बातों को पूरी दुनिया के सामने अभी मान लिया है। बेसिकली हुआ ये है कि हर कोई जानता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर एयरबेस का एक्सेस है और वहीं से कई सारी एयर स्ट्राइक अमेरिका परफॉर्म करता है। बट अपने लोगों से छिपाने के लिए पाकिस्तान ने अभी तक ओपनली इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था और जब भी इन चीज़ों की बात आती थी हमेशा पाकिस्तान यही कहता आया है कि हमारे एयरबेस के ऊपर तो हमारी ही सॉवरेनिटी है। बट रिसेंटली टर्की के अंदर जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के अंदर पाकिस्तान ने खुद ही ये बात स्वीकार कर ली है कि एक फॉरेन पावर पाकिस्तान के अंदर एयरबेस को ऑपरेट करती है और वहाँ से ड्रोन को लॉन्च भी करती है और इस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तान पूरी तरीके से खारिज भी नहीं कर सकता। यानी कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वहाँ से अमेरिका ड्रोन लॉन्च कर सकता है और पाकिस्तान उसको कभी भी मना नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तान ने खुद ही एक्सेप्ट कर ली है। इसके बाद चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी साफ रूप से आपको दिखाई देती हुई नज़र आएगी। आप अधिकतर ये बात सोचते होंगे कि पाकिस्तान जो कि ओपनली आतंकवाद को सपोर्ट करता है उसको आईएमएफ की एड कैसे मिल जाती है, एफएटीएफ की वो ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं जाता। इन सब का जवाब साफ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान उसको अपनी ज़मीन पे एयरबेस को ऑपरेट करने की मंजूरी दिए हुए है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। बेसिकली इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है। बातचीत का मसला बहुत साफ है कि अभी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर अटैक किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का कहना यह है कि इन अटैक की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ऊपर है क्योंकि पाकिस्तान का कहना यह है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करती है। वहीं इन सारे क्लेम्स को अफगानिस्तान ओपनली डिनाई करता है और अफगानिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इस तरीके से एयर स्ट्राइक ना करें और दोनों देश शांतिपूर्वक ढंग से आपस में रहें। यही मसला यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान दोनों के ही द्वारा इस्तांबुल के अंदर लेके आया गया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस इस्तांबुल टॉक्स के अंदर देखने को मिला। बेसिकली इस इस्तांबुल टॉक्स के अंदर पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान को कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पे पाकिस्तान जब चाहे तब एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसका अधिकार अफगानिस्तान पाकिस्तान को दे दे अगर टीटीपी के द्वारा कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी आतंकवादी अटैक किया जाता है तो ऑब्वियसली अगर इस तरीके की मंजूरी अफगानिस्तान दे देता है तो कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसी कारण से अफगानिस्तान ने इस बात को साफ रूप से डिनाई कर दिया और कहा कि हम आपको मंजूरी नहीं दे सकते। पर यही बातों बातों में पाकिस्तान ने एक बड़ी बात उगल दी। पाकिस्तान ने ये कहा कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का खुद का ही कंट्रोल नहीं है क्योंकि ड्रोन के अटैक करने में कुछ फॉरेन नेशन है या कहूँ एक फॉरेन नेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर एयरबेसेस को ऑपरेट करता है और ड्रोन अटैक कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर भी। और यहाँ पर क्लियर नाम यूएस का नहीं लिया गया बट क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर अमेरिका की तरफ ही था। क्यों अमेरिका की तरफ था इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नूर खान एयरबेस को कंट्रोल करता है। ये बात एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खुद ने कही थी और इस बात को ओपनली डिनाई भी नहीं किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, आपको याद होगा 2001 के बाद से जो वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, उस समय पे पाकिस्तान को बहुत सारी मिलिट्री एड दी गई थी।
रिसेंटली CIA के ऑफिसर ने खुद ने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान को इतनी एड दी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो उस समय पर रूलर थे परवेज मुशर्रफ, वो पूरी तरीके से अमेरिका के नौकर की तरह काम करते थे और उस समय पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक का कंट्रोल अमेरिका के पास में था। उसी समय पे शमशी एयरबेस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करता था, यानी कि जो भंडारी एयर स्ट्रिप है ना, उसको उस समय पे अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल करता था और अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया करता था। ये जो एयरबेस था, इस एयरबेस की इमेजेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोगों के हाथ लग गई, जिसके कारण से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। और आप देख सकते हो 2011 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को शमशी एयरबेस को खाली करने के लिए कहा था और उस समय पे कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस एयरबेस को खाली कर दिया है। और फिर उस समय पे जो प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट को मोस्ट प्रोबेबली ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने शमशी एयरबेस तो खाली करा दिया, पर मिलिट्री एड को प्राप्त करने के लिए अमेरिका को दूसरे एयरबेस प्रोवाइड कर दिए और छुप के अमेरिका को वहाँ पर एक्सेस दिया हुआ है। इसी कारण से इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कभी भी पाकिस्तान बाहर नहीं निकालता। हालांकि अफगानिस्तान के द्वारा बार बार इस बात को कहा गया है कि पाकिस्तान की साइड से अमेरिकन ड्रोन अफगानिस्तान के एयर स्पेस के अंदर एंटर करते हैं, जो कि अफगानिस्तान की सोवेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर अटैक करना शुरू किया, उस समय पे अमेरिका काफ़ी बौखला गया और बीच में मध्यस्थता करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर हो चुका था। हालांकि भारत ने उस समय पे अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और जब दोनों देश एग्री किए, उसी समय पे सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। बट बात आती है कि भारत अगर अटैक कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर अमेरिका को दिक्कत क्या हो रही थी? कारण बहुत साफ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरबेस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के अंदर हैं, या कहूँ पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको ऑपरेट अमेरिका करता है। अब इस पूरी कहानी को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की जो हवाई स्पेस है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कंट्रोल में है। वहीं अगर मैं ज़मीन की बात करूं, समुद्र की बात करूं, तो पाकिस्तान के जो समुद्र और ज़मीन है उसका कंट्रोल चाइना के पास में है। आप सब लोग जानते हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन को चाइना को बेच रखा है। उसके जो न्यूक्लियर वेपन है जो वो खुद के क्लेम करता है, वो भी आज के समय पे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों के कंट्रोल में है। यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से बंधा हुआ है। अपनी सोवेरेनिटी को मिलिट्री एड और चंद पैसों के लिए उसने बेचा हुआ है, जो चीज़ आपको साफ दिखाई देगी। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों है। तो देखो, सीधी सी चीज़ है, एक तरफ तो उसको सपोर्ट चाहिए मिलिट्री एड वगैरह के रूप में, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से लोन में डूबा हुआ है। ऐसी कंडीशन में उसको IMF से एड, सऊदी अरेबिया से एड, चाइना से एड की सख्त आवश्यकता अक्सर होती है। इसी कारण से पाकिस्तान के द्वारा अपने इंपॉर्टेंट एयरबेस को दूसरे देशों को पूरी तरीके से दे दिया गया है। इवन आपने कभी सोचा भी होगा इस बात को कि IMF जो कि अपने आप को एंटी टेरर स्क्वाड के रूप में भी दिखाती है, कहती है कि हम टेरर फंडिंग नहीं करते, बेसिकली वही पाकिस्तान को फंडिंग करती है, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। कारण बहुत साफ है कि अमेरिका का सपोर्ट पीछे से पाकिस्तान को भी है। इसीलिए आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आपके पास में अच्छा मौका है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।